भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। संगनेर से वो विधायक हैं। 48,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। और दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, जिनकी तस्वीर आप इस तरफ मेरे साथ देख रहे हैं। आज बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनावी जीत के बाद आज 2 राज्यों में शपथ ग्रहण के बाद राजस्थान में तीसरे राज्य में वो शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वहीं अगर हम हिंदी पट्टी के राज्यों में देखें तो ये तीसरा बड़ा राज्य है जिसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। और बीजेपी यहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह बड़े भव्य और बड़े अंदाज में कर रही है। आपको बता दें, 13 दिसंबर जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम बने, फिर विष्णु की बारी आई जब वो छत्तीसगढ़ में सीएम बने। ये 13 दिसंबर को दोनों शपथ ग्रहण एक साथ हुए। वहीं आज भजन लाल शर्मा की बारी है। 15 दिसंबर की तारीख जो उनके लिए बेहद शुभ है। मंदिर में पूजन के साथ उन्होंने आज शपथ ग्रहण की तैयारी की है। और आइए आपको दिखा देते हैं, शरद हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह की तैयारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज नेता पहुंचने वाले। खबर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। आइए आपको दिखा देते हैं शपथ ग्रहण समारोह की जगह से ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उत्साह देखा जा सकता है किस तरह से नृत्य गीत के साथ अलगोजा है, कच्ची घोड़ी है, कोई भगवान राम के रूप में आया है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से लोग अपने उत्साह में शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग आए, उनसे बातचीत करें। कहाँ से हैं? उदयपुर से। उदयपुर से। हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री से? नए मुख्यमंत्री से सनातन धर्म की रक्षा हो है इसके लिए, और अच्छा प्रशासन रहे, यही उम्मीद है हमारे। सनातन धर्म की रक्षा है। कहाँ से आए आप? नमो नारायण नारायण के ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम, और इधर उधर की बात लगाना यही नारद जी का काम। आज नारद जी इंद्र लोग छोड़ के मृत लोग में आए हैं। समाचार लगा के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए नारद जी को इंद्र लोग छोड़ के यहाँ पे पृथ्वी लोक पे आना पड़ा है। ये हमारी पारंपरिक कला है, बहरूपिया कला। हम लोग जिला दौसा बांदीकुई के कलाकार हैं और आज हमारी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार? नई सरकार से बहुत राजस्थान विकसित की ओर जाएगा। पूरे भारत में बुलडोजर सरकार की तरह से विकसित भारत की ओर राजस्थान भी विकसित अग्रणी श्रेणी में आएगा। सनातन धर्म सर्वोपरि। देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग उत्साह में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ये उत्साह दिखाता है कि भजन लाल शर्मा एक सामान्य कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो कितनी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या चाहते हैं नई सरकार से? नई सरकार से युवाओं का रोजगार और सभी को रोजगार मिलेगा और अच्छा कार्य होगा इस सरकार के द्वारा। क्या उम्मीद है नई सरकार से? नई सरकार से बहुत खास उम्मीद है। जैसे कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक किया, उसका गुंडागर्द किया, उसको हमारे भजन लाल कांग्रेस सरकार से बनेगा विश्व। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं। और उम्मीदें क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो, पेपर लीक बंद हो और सनातन की रक्षा हो। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो साफ देखा जा सकता है कि पहली सरकार से बीजेपी, जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, उससे जनता क्या चाहती है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो 5 साल बाद एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। जिस शख्स को आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देखेंगे, भजन लाल शर्मा बीजेपी के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये प्रयोग शायद बीजेपी में ही संभव है, क्योंकि भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने। बीजेपी ने एक बार के विधायक को राजस्थान में बड़े राज्य है, मतलब अगर आप एरिया के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा सीटें जरूर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एरिया वाइज देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है। और ऐसे में राजस्थान जैसे बड़े राज्य की बागडोर पहली बार के विधायक को थमाई गई है। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, 2 डिप्टी सीएम भी आज शपथ ले रहे हैं। दिया कुमारी अगर आप देखें तो राजपूत चेहरा है, बैरवा साहब दलित चेहरा है। बीजेपी ने सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम है। इसी के साथ बताया जा रहा है जातिगत समीकरण सौंपने की तैयारी है। राखी जी, अब आप टीवी पर है, ठंडा ठंडा पानी सुबह सुबह पी रही हैं। नया मुख्यमंत्री आपकी पार्टी ने दिया है, पहले बार के विधायक हैं,
जी। लोग शायद सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि जो जातीय समीकरण राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में साधने की कोशिश आपकी पार्टी कर रही है, लेकिन इसी के साथ आप लोगों को कितना भरोसा है? आप भी काफी दिन से प्रवक्ता बनकर अपनी पार्टी के लिए जंग लड़ती हैं रोज टीवी पर, कुछ बताइए अपने नए मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए, एक साधारण व्यक्ति को, साधारण कार्यकर्ता को ऊपर ले जाने का काम, सबसे सर्वोच्च पद पर जो स्टेट का हो सकता है उस पर ले जाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर डिसिप्लिन तरीके से काम करता है, डेडिकेशन से काम करता है, तो उसको आगे जो है वो पार्टी देखती है, उसको एक्नॉलेज करती है और आगे लेकर जाती है। तो एक ऊर्जा का जो संचार हुआ है पूरी पार्टी में, वो बहुत जरूरी है। जहां तक देखिए कास्ट इक्वेशंस की आपने बात की, मैं ये मानती हूँ कि हर जो सोसाइटी के अंदर हर जो जाति है उनका सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन इस चीज को सिर्फ कास्ट इक्वेशन के माध्यम से देखना ठीक नहीं है। जिन लोगों को हमने सिलेक्शन किया है, जिन लोग हमारे डिप्टी सीएम और सीएम बनेंगे, उनको आप देखें तो उनका करियर लगातार पार्टी के लिए समर्पित रहा है। चाहे मैं भजन लाल जी की बात करूं, 35 सालों से लगातार वो पार्टी का काम कर रहे हैं और जब उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, अनुशासन के तरीके से हमेशा अपना काम किया, तो आगे ले जाने का काम पार्टी ने किया है। और ये मुझे गर्व है कि एक ऐसी पार्टी की सदस्य हूं जहां पर ये संभव है। कहीं ऐसा इसमें ये जरूरत नहीं है करने की कि किसी परिवार के लिए आप काम करो या किसी परिवार के साथ जाओ या चाटुकारिता करो। अपना काम अगर करते रहो तो पार्टी आपको एक्नॉलेज करती है और आगे लेकर जाती है। एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और वो उत्साह आपको नजर भी आ रहा होगा। सब लोग बहुत खुश हैं। और जिस तरह से राजस्थान में आज देखिए अखबारों में हम लोगों ने आज सबको न्योता भी दिया है, हमने आम जनता को न्योता दिया है कि आज आइए मुख्यमंत्री पद पर आज समारोह होगा। लेकिन साथ साथ अंजना जी इंपॉर्टेंट ये है कि मोदी जी की गारंटीज भी डाली हैं, हमने वो चीजें भी डाली हैं जिनके आधार पर हम लोगों ने वोट मांगे थे और जिनको पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जरूरत इस बात की है कि जिस आधार पर हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा उन आधार को लगाना जरूरी है। और वो सभी चीजें आज अखबार में हमने ऐड में दिया है कि मोदी की इन गारंटीज को, जिसमें चाहे किसानों की कर्ज माफी का मुआवजा हो, किसान सम्मान निधि का 12,000 रुपया हो, चाहे गैस सिलेंडर गरीबों को 450 रुपए, वो सब चीजें मेंशन की, यानी काम करने का पूरा ग्राउंड लेवल पर हमारा जो है वो ध्येय नजर आता है। स्वर्णिम जी, आज उनको पहला मौका दे दिया, आज उनके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। विजय विद्रोही, जिनकी नजर हमेशा राजस्थान पर रही है कई दशकों से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। 2024 के पहले 3 राज्यों में बड़ी जीत के साथ 115 सीटें 200 में से बीजेपी ने यहां जीती है। और आज भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ।